तो वो CAA हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। देखिए, मुस्लिम बेघर नहीं है। मुसलमान पाकिस्तान से क्यों आएगा, किस लिए? क्या मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान ने जो बंटवारा किया था, लाखों लोग मरे थे, वो इसीलिए कि वो 50 साल के बाद भारत आएगा? और ममता जी जो है वो इस पर राजनीति ना करें कम से कम, क्योंकि ये देश हित में लाया गया कानून है। और बंगाल जो है, बंगाल लागू ना करे, आसाम लागू ना करे, बिहार लागू ना करे, ऐसा तो हमारे देश में है ही नहीं है। देखिए, रमज़ान का पाक महीना शुरू होने जा रहा है। रमज़ान भी मानवता सिखाता है। हम लोग रमज़ान में गरीबों को खाना खिलाते हैं। नागरिकता के लिए पहले से कानून है। 1955 में देश में बाकायदा कानून बना था, वो अभी तक था। उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, इसलिए CAB लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मोदी सरकार ने CAA का ऐलान कर दिया और अब पूरे देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती वजाहत कासमी है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और वजाहत साहब, सबसे पहला सवाल, नागरिकता संशोधन कानून अब लागू कर दिया गया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? और देश भर में जो प्रदर्शन की एक तरीके से ऐलान कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, देश में नागरिकता के लिए पहले से कानून है। 1955 में देश में बाकायदा कानून बना था, वो अभी तक था। उसमें कुछ संशोधन किए गए थे, इसलिए CAB लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था। पार्लियामेंट में मंजूर हो गया तो वो CAA हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट में कानून बना है। CAA है क्या? बहुत छोटी सी मतलब सादी सी बात, सादे से शब्दों में ये है, वो माइनॉरिटीज, मुसलमानों के अलावा वो मज़ाहिब, वो धर्म जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, उनके साथ वहाँ अनहोनी हो रही थी, उनकी बच्चियों के साथ, उनकी माँ बहनों के साथ जो कुछ हो रहा था, जाहिर सी बात है कि वो फिर वहाँ रहना नहीं चाहते थे। मौके मौके पर उन्होंने वहाँ से पलायन किया और वो जहाँ उन्होंने अपने आप को सुरक्षित समझा, भारत में वो लौट आए हैं। भारत, चूँकि ये भी आपको याद होना चाहिए, इतिहास है ये दुनिया में, कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बटा हुआ ज़मीन का एक टुकड़ा है। सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है, उन्हें क्यों नहीं जगह दे रही है, इसमें धर्म क्यों लाया गया? देखिए, मुस्लिम बेघर नहीं है। मुसलमान पाकिस्तान से क्यों आएगा, किस लिए? क्या मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान ने जो बंटवारा किया था, लाखों लोग मरे थे, वो इसीलिए कि वो 50 साल के बाद भारत आएगा? भाई, पाकिस्तान को आपने मजहब के नाम पर बंटवाया है, इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर बंटवाया है, तो वो क्यों आएंगे? अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं, तो मुसलमान वहाँ से क्यों आएगा? बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम हुक्मरान है, मुस्लिम फौज है, वहाँ से मुसलमान क्यों आएगा? तो जाहिर सी बात है, माइनॉरिटी के हालात ख़राब हैं वहाँ। वहाँ आप पूजा नहीं कर सकते, वहाँ मंदिर नहीं बना सकते। ज़रा सी कोई बात है, आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान में मंदिरों को ढाने की आए दिन वीडियोज़ आती रहती हैं, हिंदुओं के साथ जुल्म की आए दिन वीडियोज़ आती रहती हैं। तो अगर भारत सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, उन लोगों को नागरिकता दी है, तो मुसलमान को स्वागत करना चाहिए। फिर मोदी सरकार ने अपने दरवाजे बंद क्यों कर लिए? कई मुसलमान यहाँ रहते हैं जो शरणार्थी के रूप में रहते हैं। अगर उन्हें चाहिए कि हमें भारत में सुकून मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें लगता है कि मोदी सरकार पे उन्हें भरोसा है, तो क्या मोदी सरकार उन पर ध्यान नहीं देगी? नहीं नहीं, देखिए, देश कानून से चलता है। कानून में संशोधन किया गया है, कानून पहले से था। मात्र 3 मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी मुल्कों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम 3 मुल्कों की बात कर रहे हैं। बाकी तो पूरी दुनिया से अगर कोई नागरिक आता है तो उसके लिए नागरिकता के लिए कानून है, उसका एक प्रोसीजर है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। बात CAA की हो रही है, और CAA में 3 कंट्री हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और वहाँ की माइनॉरिटीज़ को लेकर के, ऐसा नहीं खाली हिंदुओं को, सिखों को भी जगह दी जा रही है, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई जो भी आ रहे हैं। भाई, मुसलमानों में भी तो कुछ माइनॉरिटीज़ हैं। मोदी सरकार को 10 साल हो गए, थोड़ा सा मेहनत की, थोड़ी कोशिश की, 370 हटाया। कश्मीर में जा कर के आप कवरेज करिए तो पता चलेगा कि हकीकी आज़ादी उन्होंने अब देखी है कि वाकईतन आज़ादी किसे कहते हैं। आज वहाँ भारतीयता उनके खून में दौड़ रही है, आज तिरंगे की सम्मान में इजाफा हुआ है। तो अगर ममता जी कह रही हैं कि ये
भारत का टुकड़ा है बंगाल, वहाँ भी कानून नाफिज होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा। और ममता जी जो है वो इस पर राजनीति ना करें कम से कम, क्योंकि ये देश हित में लाया गया कानून है। और बंगाल जो है, बंगाल लागू ना करे, आसाम लागू ना करे, बिहार लागू ना करे, ऐसा तो हमारे देश में है ही नहीं है। देश की पार्लियामेंट ने, उसमें टीएमसी के भी तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, देश की पार्लियामेंट में जो जो कानून बन गया है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत का टुकड़ा है उसमें नाफिज होगा। भारत पूरी एक संपत्ति है, भारत पूरा एक देश है, भारत पूरी एक कंट्री है, और उसमें बंगाल जैसे 20 कम से कम 15-20 बड़े स्टेट्स हैं, तो इसलिए एक स्टेट्स के कुछ बकवास करने से कुछ नहीं। सीए जो है क्या हमारे देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आप उन्हें कैसे समझाएंगे, उन्हें कैसे बताएंगे कि भाई साहब सीए का मतलब समझिए आप? देखिए, सीए हमारे खिलाफ इसलिए नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ। ना तो सीए हमारी संपत्ति छीन रहा है, ना सीए हमारी नागरिकता छीन रहा है, ना सीए हमसे ये मोबाइल छीन रहा है, ना घर छीन रहा है, ना गाड़ी छीन रहा है, ना सीए से हमारी नस्लों को, हमारे आने वाली नस्लों को कोई नुकसान है। तो सीए, मुझे मुसलमान क्या समझा सकता है इस बात को कि सीए हमारी मुखालिफ यूं है? नहीं है। सीए का इस देश के किसी भी नागरिक से कोई लेना देना नहीं।